हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर आसिफ साइबर वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करें। आप हजरात इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हजरत का खिताब सुनकर यहाँ से जाएंगे। एक बार नबी और आले नबी की बारगाह में और दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हसन भाई, इल्मो तहजीबो तमद्दुन का करीना एक तरफ। जिंदाबाद जिंदाबाद। सही कहा। इल्मो तहजीबो तमद्दुन का करीना एक तरफ, सारी दुनिया एक तरफ, शहरे मदीना एक तरफ। जिंदाबाद सुभान अल्लाह। इल्मो तहजीबो तमद्दुन का करीना एक तरफ, सारी दुनिया एक तरफ, शहरे मदीना एक तरफ, और मुस्को अंबर मोगरा चंपा चमेली और गुलाब, सारी खुशबू एक तरफ, उनका पसीना एक तरफ। हजरात काफी देर से आप हजरात के समातों की दहलीज तक ये खुतबा शुरा हजरात अशारो कलाम नातो मनकबत पहुंचा रहे हैं। मेरा मानना है कि सरकार गौसे आज़म रदी अल्लाह तबारका व तआला अन्हु की मुक़द्दस शान पाक पर सरजमीन हिंद नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बड़े बड़े उलमाओं ने, बड़े बड़े मुहक्किकीन ने, बड़े बड़े मुफस्सिरीन ने, बड़े बड़े मुजद्दिदीन ने, बड़े बड़े फुक़हा ने, बड़े बड़े मुफ्तियान किराम ने, बड़े बड़े खुतबा ने, बड़े बड़े शोहरा ने, बड़े बड़े अख्ताब ने, बड़े बड़े गौस ने, बड़े बड़े औलिया अल्लाह ने सरकार गौस आजम की मुकम्मल तारीफ व तौसीफ की है। सरकार गौस की बारगाह में मुकद्दस नजराना पेश किया है। हर एक की अकीदत अपनी जगह अलग अलग है। पाकिस्तान के बड़े बड़े उलमा, अमेरिका व लंदन व अफ्रीका के मोमिनीन सरकार गौस की बारगाह में नजराने अकीदत पेश करते हैं। आज भी न जाने दुनिया में कितने हैं जो सरकार गौस की बारगाह में नजराने अकीदत पेश करते हैं, और सुबह क़यामत तक सरकार गौस की बारगाह में लोग नजराने अकीदत पेश करेंगे। आप हर एक के इश्क को देखें, लेकिन जब बरेली का ताजदार सरकार गौस की बारगाह में नजराने अकीदत पेश करता है, जब बरेली का ताजदार सरकार गौस की तारीफ और तौसीफ बयान करता है, जब बरेली का ताजदार सरकार गौस की तारीफ हम तक पहुंचाता है, जब बरेली का ताजदार सरकार गौस की बारगाह में नजराने अकीदत पेश करता है, तो पूरी दुनिया की शायरी दंग रह जाती है, पूरी दुनिया के उशाक दंग रह जाते हैं, पूरी दुनिया हैरतज़दा रह जाती है कि सरकार आला हजरत का कलम उठता है तो सरकार आला हजरत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, ऊंचे सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि मेरा गौस वो अजीम गौस है, मेरा गौस वो पारसा है, मेरा गौस रब का वो मुकद्दस व महबूब बंदा है, मेरा गौस मालिके बेनियाज का इतना अजीम बंदा है, मेरा गौस रसूल पाक का इतना अजीम आशिक है कि दुनिया के हम जैसे आप जैसे क्या बड़े बड़े औलिया सरकार गौस के कदमों में अपना सर रखकर गुलामी का सबूत। जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तबारका व तआला अन्हु की शान देखें आप, सरकार गौस की अज़मत व वक़ार देखें आप, सरकार गौस का मर्तबा देखें, सरकार गौस की फजीलत देखें। मेरे आका गौसे आज़म रदी अल्लाह तबारका व तआला अन्हु शहर जीलान में पैदा होते, शहर जीलान में पैदा हुए गौसे आज़म। अरबिस्तान के इलाके में पहले लोग और आज भी सरजमीन हिंद में भी दिगर और ममालिकों में भी जब बच्चे की पैदाइश किसी के यहाँ होती थी
तो दाई का एहतमाम किया जाता था, खादमा का, जो बच्चे की परवरिश किया करती थी। सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तबारका व तआला अन्हु पैदा हुए, आपको भी दाई ने पाला, आपको भी दाई ने दूध पिलाया। तवारीखों में आता है, किताबों में आता है कि सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तबारका व तआला अन्हु की मुक़द्दस ज़ात पाक है, आपकी दाई माँ, आपकी रज़ाई माँ आपको दूध पिला रही हैं। नन्ही सी उम्र है सरकार गौस की, दूध पीते पीते सरकार गौस अपनी वालदा, अपनी रज़ाई माँ, अपनी दूध पिलाने वाली दाई माँ के गोद से उचक जाते हैं, दाई माँ के गोद से बाहर को उचक जाते हैं। किताबों में आता है कि सरकार गौस अपने दाई माँ के गोद से निकलकर जमीन पर नहीं गिरते, बाजू में नहीं गिरते, बल्कि सरकार गौस अपने दाई माँ के गोद से उचककर आसमान पे प्रवास कर जाते हैं, आसमान पे प्रवास कर जाते हैं, सूरज में गायब हो जाते हैं। आज दुनिया चांद पर जा रही है और जो लोग चांद से वापस आ रहे हैं दुनिया उनकी तारीफ और तौसीफ कर रही है। टीवी की स्क्रीन पर उन्हें दिखाया जा रहा है, अखबारात में उनकी खबरें छप रही हैं, पूरी दुनिया में उनकी तारीफ और तौसीफ की जा रही है कि फला ने चांद का मुआयना किया है, फला ने चांद की दुनिया को देखा है, फला ने चांद की सयाही की है, फला चांद के ऊपर से वापस आया है। मैं कहना चाहता हूँ नादानो, ये तुम हो जो चांद पर सयाही करके फख्र महसूस कर रहे हो, ये तुम हो जो चांद पर घूमकर घमंड महसूस कर रहे हो, ये तुम हो जो चांद पर घूमकर टीवी की स्क्रीन पर चमकते नजर आ रहे हो। लेकिन आओ अहले सुन्नत व जमात के मजहब में आओ, आओ अहले सुन्नत व जमात के फिरके में आओ, आओ अहले सुन्नत व जमात के गिरोह में आओ, आओ अहले सुन्नत व जमात के मसलक में आओ, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम चांद की सयाही करके फख्र महसूस कर रहे हो। लेकिन नादानो, यही जिलान की सरजमीन में पैदा होने वाला बच्चा अपनी नन्ही सी उम्र में माँ के गोद से निकलकर दिन के वक्त प्रवास करता है तो आसमान की सूरज पर पहुंच जाता है, जिनके बारे में किताबों में आता है कि आसमान का सूरज चौथे आसमान पर है। और आज पूरी दुनिया को जो आसमान के सूरज की लाइट मिल रही है, ये सूरज की पीठ है जिसकी किरणें हम और आप दिन में धूप की शक्ल में देखते हैं। ये सूरज की पीठ है कि हम चंद मिनट तक नजर भर कर उसे देख नहीं सकते हैं। कल कयामत का दिन होगा, सूरज सवा नेज़े पर होगा और फिर उसकी पीठ नहीं, उसका रुख जमीन की तरफ होगा। अल्लाह अकबर कबीरा, आज चौथे आसमान पर है और उसकी पीठ दुनिया की तरफ है, दुनिया उसे देख नहीं पाती है। लेकिन मेरा गौसे आज़म है, 1 साल की नन्ही सी उम्र है, अपनी वालदा की गोद से निकलकर आसमान की सूरज पर प्रवास कर रहे हैं, आसमान की सूरज में गायब हो जा रहे हैं। सरकार गौस बड़े हो जाते हैं, बगदाद की जामा मस्जिद में सरकार गौस खुतबा दे रहे हैं, बगदाद की जामा मस्जिद में सरकार गौस तकरीर कर रहे हैं, बगदाद की जामा मस्जिद में सरकार गौस कौम की सलाह कर रहे हैं। इतने में एक औरत आती हुई नजर आती है, अल्लाह अकबर कबीरा, सरकार गौस ताजिमन खड़े हो जाते हैं। औरत करीब आती है, सरकार गौस दस्तबोसी करते हैं। वो औरत मुस्कुरा कर पूछती है, बेटा अब्दुल कादिर, मैं तुमसे एक गुजारिश करने आई हूँ, बेटा अब्दुल कादिर मैं तुमसे कुछ कहने आई हूँ। सरकार गौस फरमाते हैं, कहो माँ तुम क्या कहने आई हो। वो औरत कहती, बेटा अब्दुल कादिर, जब 1 साल के नन्हे से तुम थे तो मेरे गोद में दूध पिया करते थे और दूध पीते पीते मेरी गोद से गायब हो जाया करते थे, आसमान के सूरज में चले जाया करते थे। बेटा अब्दुल कादिर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम आसमान की सूरज में आज गायब होकर दिखाओ, तुम आसमान की सूरज में पहुंच कर दिखाओ। सरकार गौस मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा कर कहते, माँ नहीं, ये नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर कबीरा, माँ कहती, क्यों बेटा, क्या तुम्हारी ताकत कम हो गई, क्या सूरज की ऊंचाई ज्यादा हो गई? मेरा बेटा, तू 1 साल का था तो गोद से निकलकर आसमान के सूरज पे पहुंच जाया करता था, आज तो तू नौजवान हो चुका है, मेरा बेटा तू आज क्यों नहीं पहुंच सकता? सरकार गौस फरमाते हैं, माँ वो मेरा बचपना था कि मैं सूरज में गायब हो जाया करता था, अब मेरी जवानी है, अब मेरा आलम ये है कि मैं सूरज पे नहीं बल्कि सूरज खुद मेरे पास आकर मुझे सलाम किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
फैजाने गौसे आजम, अजमते गौसे आजम, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा हाफिज रजा कादरी, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। रात अंदाजा लगाएं, आज दुनिया चांद पर जाकर फख्र महसूस कर रही है। आज दुनिया चांद पर जाकर इतराती नजर आ रही है। आज दुनिया चांद पर जाकर टीवी की स्क्रीन पर चमक रही है। मैं कहना चाहता हूँ, चांद पर जाने वालों, सरकारे गौस के कदमों में गिर पड़ो और कलमे पाक पढ़कर मुसलमान हो जाओ, इसलिए कि ये वाहिद मजहब है, ये वाहिद धर्म है, ये वाहिद दीन है जिसका मानने वाला चांद पर नहीं जाता बल्कि सूरज को कदमों में बुला लिया। वाह वाह। मेरा गौस नन्ही सी उम्र में आसमान की सूरज पर गायब हो रहा है। यहीं तक महदूद नहीं, तारीख पढ़ो तो पता चलेगा। सरकार गौस 7 साल के हो जाते हैं, अपनी नंसाल पहुंचते हैं गौसे आजम। अल्लाह अकबर कबीरा। आपके नाना हजरत अब्दुल्ला सोमई रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। सरकार गौस नाना की बारगाह में हाजिर है। इतने में सरकार गौस की बारगाह में एक औरत आती है। औरत आकर अर्ज कर, सरकार अब्दुल्ला सोमई की बारगाह में उनकी खानका में एक औरत आ रही है। औरत आकर अर्ज करती है, ए मेरे आका, मैंने ये सुना है कि आप जो दुआ कर देते हैं अल्लाह उसे कबूल फरमा लेता है, आप जो कह देते हैं मौला उसे कबूल फरमा लेता है। हजरत अब्दुल्ला सोमई रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, परवरदिगार आलम का करम है कि मैं जो मौला की बारगाह में गिड़गिड़ाता हूँ मौला उसे कबूल फरमा लेता है। बता तू किस लिए आई है? वो औरत अर्ज करती है, मेरे आका, मेरे शादी को कई साल हो चुके हैं, मेरे आका मैं अभी तक मां नहीं बन पाई हूं। मेरे आका, मेरी पड़ोस की औरतें मुझे ताना देती हैं, मेरे रिश्ते की औरतें मुझे ताना देती हैं, मेरे खानदान की औरतें मुझे ताना देती हैं, मेरी बिरादरी की औरतें मुझे ताना देती हैं, मेरे मोहल्ले की औरतें मुझे ताना देती हैं। ए मेरे आका, मेरा जीना दोवर हो चुका है। लोग मुझे बच्चलन औरतें मुझे बच्चलन कहती हैं, औरतें मुझे कम नसीब कहती हैं, औरतें मुझे कम ज़र्फ कहती हैं। मेरे आका, मैं इसलिए आपकी बारगाह में हाजिर आई हूं कि आप दुआ फरमा दें, आप दुआ फरमा दें, अल्लाह मुझे औलाद अता फरमा दे। हजरत अब्दुल्ला सोमई रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी आंखों को बंद करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। तभी किसी ने कहा था कि उल्टे ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क। आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, हम आंखें खोल कर देखते हैं, लेकिन अल्लाह वाला जब अपनी आंखें बंद करता है तो लोहे महफूज देख लिया करता है, वो अर्शे आज़म देख लिया करता है, वो पूरी दुनिया देख लिया करता है। हजरत अब्दुल्ला सोमई अपनी आंखों को बंद करते हैं और कुछ ही मिनटों के बाद फरमाते हैं, ए औरत, लोहे महफूज पर लिखा है कि तेरी किस्मत में कोई बच्चा नहीं है। आज दुनिया के वहाबड़े कहते हैं कि वली मरकर मिट्टी में मिल गया है। आज दुनिया के ये दरिंदे कहते हैं वली के अंदर कुछ देने की ताकत रही है। मैं कहता हूं, नादान, कम ज़र्फ तारीख का मुताला करके दे दो एक, तू तारीख पढ़ के तो देख। अरे तुझे तारीख पढ़ना नहीं आती तो आंखें फाड़ कर शहरे बरेली को देख ले, यही बरेली का ताजे शरीयत है। आज से 25 साल पहले मक्का की सरजमीन में पहुंचा है, खाने काबा का तवाफ कर रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। खाने काबा का तवाफ कर ही रहा है ताजुश शरिया के। इतने में मक्का के गुंडे आते हैं, हुकूमत के दलाल आते हैं, हुकूमत के सिपाही आते हैं। सरकारे ताजे शरीयत को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ताजे शरीयत की हाथों में हथकड़ियां डाल दी जाती हैं, ताजे शरीयत की पांव में बेड़ियां डाल दी जाती हैं और कहा जाता है, अख्तर रजा, तुम्हें मक्का की सरजमीन में तवाफ करने का हुक्म उसी वक्त दिया जाएगा जब तुम मक्का के इमाम के पीछे नमाज पढ़ोगे, जब तुम बरेली के अहमद रजा पर कुफ्र का फतवा लगाओगे, जब तुम नबी के इल्म गैब की तौहीन करोगे। तरह तरह की मांग की जा रही है। सरकारे ताजे शरीयत फरमाते हैं कि गुलामे अहमद रजा का ये बेटा अपनी गर्दन तो दे सकता है लेकिन गद्दारे रसूल के पीछे नमाज नहीं पढ़ सकता। अहमद रजा का ये पोता अपनी जान तो दे सकता है लेकिन गद्दारे रसूल की इख्तिदा कबूल नहीं कर सकता। सरकारे ताजे शरीयत को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मेरा अख्तर रजा अपनी आंखें बंद करता है, नींद आ जाती है। सरकारे ताजे शरीयत को नींद आई है। कुछ ही देर के बाद आक़ई कायनात जलवगर होते हैं, रसूल पाक तशरीफ लाते हैं और रसूल पाक फरमाते, अख्तर
तू घबराता क्यों है, अख्तर तू दिल छोटा क्यों करता है। ये वही मक्के वाले हैं जिन्होंने मुझे मक्के से रातों रात निकाला था, जिनकी वजह से मैं मक्के से रातों रात निकला गया था। अख्तर ये वही मक्के वाले हैं जिन्होंने खाने काबा में तवाफ करने के दौरान सजदा करने के वक्त मेरे पीठ पर ओझड़ी रखी थी। ए अख्तर ये वही मक्के वाले हैं जिन्होंने मेरे हाथ से चाबी छीन ली थी। लेकिन क्या तू जानता नहीं है कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह रात के सन्नाटे में अपने यार अबू बकर को लेकर रवाना हुआ, लेकिन चंद साल के बाद 10,000 का लश्कर जर्रार लेकर मक्के की धरती पर दाखिल हुआ और जिन लोगों ने मुझे मक्के में तकलीफ पहुंचाई थी वही मेरे कदमों में आकर मेरा कलमा पढ़कर मुसलमान हुए थे। अख्तर रजा तू घबराता क्यों है। मैं दारुल उलूम देवबंद और वहां से मुंसलिक तमाम गद्दारों से कहना चाहता हूं, नादानो, अगर औलिया की तारीख पढ़ने की तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है, अगर सरकारे गौस की विलायत को देखने का तुम्हारी आंखों में नूर नहीं है, तो सरकारे ताजे शरीयत की जिंदगी देख लेते तो तुम्हें पता चल जाता कि वो तो गौसे आजम है, ये गौस का अदना गुलाम है। रसूल पाक फरमाते हैं अख्तर घबराने की बात नहीं है। आज जिन लोगों ने तुम्हें गिरफ्तार किया है, आज जिन लोगों ने तुम्हारे हाथ में हथकड़ियां दी है, वो दिन दूर नहीं बल्कि यही तुम्हारे हाथ में खाने काबा की चाबी देकर गुस्ले काबा की दावत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकार ताजु शरिया हजरत अल्लामा हामिद रजा कादरी, नारे तकबीर। पूरी दुनिया ने देखा कि दुनिया के लाखों, दुनिया के हजारों, दुनिया के करोड़ों पीर अपनी खानकाह में है, मेरा अख्तर काबे में। देखो जिस अख्तर को 25 साल पहले काबे में गिरफ्तार किया गया था, उसे मेहमाने काबा बनाकर गुस्ले काबा की दावत दी जा रही है। विलायत देखो, इसे विलायत कहते हैं। कहते हो वली की बारगाह से कुछ नहीं मिलता, वली कुछ नहीं दे सकता। अरे नादानो, मांग कर देखो, तुम तड़प कर देखो, तुम इनकी बारगाह में आकर तो देखो। यहाँ से बादशाहियत भी मिलती है और यहाँ से जन्नत भी मिलती है। बेशक बेशक हक है। सरकारे गौसे आजम का 7 साल की नन्ही सी उम्र है। हजरत अब्दुल्ला सोमई फरमाते हैं लौहे महफूज पर लिखा है तेरी किस्मत में कोई औलाद नहीं है। अल्लाह अल्लाह, औरत रोने लगती है और रोकर खानकाहे अब्दुल्ला सोमई से निकल जाती है। वो कुछ ही दूर पहुंची है कि नन्हा सा 7 साल का एक बच्चा उस औरत के करीब पहुंचता है और पहुंचकर कहता है औरत क्या बात है, ये अब्दुल्ला सोमई की खानकाह है, ये अब्दुल्ला सोमई की बारगाह है, ये उस वली कामिल की बारगाह है कि यहाँ लोग रोते हुए आते हैं लेकिन हंसते हुए वापस जाते हैं। क्या मामला है कि तू हंसती हुई आई थी और रोती हुई वापस जा रही है। वो औरत कहती बच्चा तू नहीं समझेगा। बच्चा कहता है औरत बता तो सही, मैं उन बच्चों में से नहीं हूँ जो बच्चा तू समझ रही है, बोल तो सही कहना क्या चाहती है। वो औरत कहती है बेटा मैंने ये सुना था कि अब्दुल्ला सोमई की बारगाह में जो जाता है अब्दुल्ला उसके लिए दुआ फरमा देते हैं, अल्लाह कबूल फरमा कर उसे वो अज्र दे देता है। वो बच्चा पूछता है तुझे क्या हुआ। वो औरत कहती है मैं पहुंची अब्दुल्ला सोमई की बारगाह में, मैंने कहा अब्दुल्ला सोमई मेरे हक में दुआ फरमा दीजिए ताकि मैं मां बन जाऊं। लेकिन अब्दुल्ला फरमाते हैं लौहे महफूज पर लिखा है कि तेरी किस्मत में बच्चा नहीं है। वो 7 साल का बच्चा, आज हम अपने 7 साल के बच्चों से पहला कलमा पूछें तो इन्हें कलमा याद नहीं होगा, इसलिए कि जब ये चलने के लायक हुए, जब ये बोलने के लायक हुए, जब ये चलने फिरने के लायक हुए, या तो इनके हाथ में सुई नजर आती है या इनके हाथ में माजे की रील नजर आती है। हमें ये सोचना नहीं है कि इन बच्चों को पढ़ाकर कभी मुजाहिदे आला हजरत बनाना है, इन बच्चों को पढ़ाकर गुलामे रजा बनाना है, इन बच्चों को पढ़ाकर गुलामे औलियाए कामिलीन बनाना है। ये हमारे तसव्वुर में नहीं है। लेकिन वो 7 साल का बच्चा जिलान की सरजमीन में है। वो औरत को जवाब देता है औरत क्यों नादान बन रही है, औरत
तू यहाँ से वापस क्यों जा रही है? जा अब्दुल्ला सौमई की कदमों में जा और जाकर अब्दुल्ला सौमई से कह दे, ए अब्दुल्ला सौमई, अगर लूहे महफूज पर लिखा होता कि मेरी किस्मत में बच्चा है तो मैं यहाँ क्या करने आती, वहां नहीं लिखा है, तभी तो तुम्हारे पास आई हूं कि तुम दुआ कर दो ताकि अल्लाह अता बहुत औरत अच्छा वापस पहुंचती है। अब्दुल्ला सौमई ने कहा, मैंने तुझसे कहा नहीं था कि लूहे महफूज पर तेरी किस्मत में बच्चा नहीं लिखा है? वो औरत कहती है, अब्दुल्ला सौमई, अगर लूहे महफूज पर लिखा होता आका तो मैं तुम्हारी बारगाह में क्यों आती? दुआ कर दो कि जो लूहे महफूज में नहीं लिखा है वो भी हो जाए। अल्लाह अल्लाह निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अब्दुल्ला सौमई दुआ फरमा देते हैं, वो औरत मां बन जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। वो औरत घर पहुंचती है, 1 साल के बाद मां बन जाती है, लेकिन चंद दिनों के बाद वो बच्चा इंतकाल कर जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। पूछो उस मां से जो बहुत मुद्दतों के बाद जिसके यहाँ बच्चा हो फिर वो बच्चा इंतकाल कर जाए। पूछो उस मां से कि जो पहले ही बेवा हो चुकी हो, उसके घर कोई औलाद न हो, बहुत मेहनतों मुशक्कत मन्नतों के बाद एक चिराग रोशन हुआ हो, फिर चंद दिनों के बाद वो चिराग बुझ जाए। पूछो उस मां से जिलान की सरजमीन में कई साल के बाद एक लाल पैदा हुआ और चंद दिनों के बाद वो भी दुनिया से रुखसत हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। वो औरत अपने चंद दिन के उस लाबेजान बच्चे को लेकर फिर अब्दुल्ला सौमई की खानका में पहुंचती है। अल्लाह अकबर कबीरा। वही 7 साल का बच्चा जो 1 साल पहले मिला था दरवाजे पर खड़ा है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो औरत को देखता है और देखकर पूछता है, ए औरत, अब तू क्यों आई है? वो औरत कहने लगी, बेटा बहुत मुश्किल से एक बच्चा मिला था, बहुत मन्नतों तमन्नाओं के बाद एक बच्चा मिला था। अब्दुल्ला सौमई की दुआ की बरकत से मैं मां बनी थी, लेकिन चंद दिन हुए मेरे बच्चे को, आज बेजान हो चुका है। आज इसके जिस्म में और रूह में इख्तलाफ हो चुका है। आज इसका जानदार जिस्म बेजान हो चुका है, इसकी रूह परवास कर गई है, ये इंतकाल कर चुका है। वो औरत गिड़गिड़ाकर अपना फरियाद कर रही है और वो 8 साल का बच्चा मुस्कुरा रहा है और मुस्कुरा कर कह रहा है कि देख तो सही, तेरा बच्चा मरा नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो औरत जब उस बच्चे के सर से कपड़ा हटाती है तो बच्चा मुस्कुरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम। बच्चा हंसता हुआ नजर आता है। इतने में अब्दुल्ला सौमई हाथ में छड़ी लिए बढ़ते हैं और कहते हैं कि ये क्या करने लगा है? अल्लाह अल्लाह। बच्चा अपने नाना जान के हाथ में छड़ी देखकर कब्रिस्तान की तरफ भाग निकलता है। अल्लाह अकबर कबीरा। 8 साल का नवासा आगे आगे जा रहा है और अब्दुल्ला सौमई हाथ में छड़ी लिए पीछे पीछे जा रहे हैं। वो 8 साल का बच्चा कब्रिस्तान पहुंचता है और अहले कब्र से मुखातिब होता है, ए कब्र वालों, मुझे बचाओ, मेरे नाना छड़ी लिए आ रहे हैं। तारीख बताती है कि इतना कहना था कि 300 कब्रों से लोग खड़े हो जाते हैं, 300 कब्रों से मुर्दे निकल आते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अब्दुल्ला सौमई ने जब 8 साल के बच्चे का ये कमाल देखा तो अपनी लाठी रख देते हैं और उस बच्चे से कहते, बच्चा, अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे इसी उम्र में इतना आला बना दिया है कि अब्दुल्ला सौमई भी वहां तक नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। सनैया के जिंदा दिल मुसलमानों, वो 7 साल का बच्चा जो बेमां को बेटा मांगने का तरीका बता रहा है, वो 8 साल का बच्चा जो बेजान बच्चे के जिस्म में जान डाल अपनी दुआ से रब की बारगाह में दुआ कर रहा है, उसे जान वापस मिल रही है। वो 8 साल का बच्चा जो 300 मुर्दों को पुकार कर अपनी मदद के लिए सामने मौजूद कर रहा है, वो कोई और नहीं बल्कि शहंशाह बगदाद हजरत सरकारे गौस की मुकद्दस। बहुत अच्छा। जिंदाबाद। वो 7 और 8 साल का बच्चा बेजान को जिंदगी अता कर रहा है, बेईमान को ईमान अता कर रहा है, बेइल्म को इल्म अता कर रहा है, बेअमल को अमल अता कर रहा है, गुनहगार को परहेजगार और मुत्तकी बना रहा है। वो मेरा गौसे आजम 7 और 8 साल की उम्र में जब जिंदगी दे सकता है तो आज सनैया के जलसे में तशरीफ फरमा होकर हमारी हाजिरी क्यों कबूल नहीं कर सकता?
और हम सब गौस के सामने हाजिर हैं। बस अल्लाह तबारक व तआला सरकार गौस की बारगाह में हमारी आपकी हाजिरी को कबूल फरमा ले। मेरा गौस बहुत मुकद्दस है, बहुत पारसा है, बहुत अजीम है। खुदा के फضل से हम पर है साया गौस आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौस आजम का। अजीजो कर चुको तैयार, जब मेरे जनाजे को कफन पर लिख देना नाम वाला गौस आजम का। लिहद में जब फरिश्ते मुझसे पूछेंगे तो कह दूंगा मैं असीर कादरी हूँ, नाम लेवा गौस आजम का। मेरा गौस बहुत पारसा है, बहुत अजीम है, वो मीरा ने मीर है, वो पीरा ने पीर है, वो रोशन ज़मीर है, वो कायनात का दस्तगीर है, वो तमाम औलियाओं का किंग है, वो तमाम औलियाओं का सरदार है, वो तमाम औलियाओं का बादशाह है, वो तमाम औलियाओं का राजा है। इन वलियों में मकनपुर के मदार हों या अजमेर के ख्वाजा, कलियर के साबिर हों या दिल्ली के निज़ाम, बख्त महरुली के बख्तियार हों या बिहार के ख्वाजा यहया मुनीरी, या बरेली के दानावली सरकारों आला हजरत हों या बिलगिरामो कालपी के औलिया, ये पूरी दुनिया के औलिया कामिलीन के सरदार हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें गौसियत का मकाम अता फरमाया है, इन्हें गौस आजम बनाया है। और वो वली उस वक्त तक विलायत की दहलीज तक नहीं पहुंच सकता, वली उस वक्त तक वली कामिल नहीं हो सकता, वली उस वक्त तक रब की बारगाह से विलायत हासिल नहीं कर सकता जब तक सरकार गौस की गुलामी का पट्टा गले में न डाल ले, जब तक सरकार गौस की गुलामी में दाखिल न हो जाए। वली वही वली होगा जो सरकार गौस का गुलाम होगा, जो सरकार गौस का मानने वाला होगा, जो सरकार गौस का चहीता होगा। और जो सरकार गौस का चहीता होगा, जो सरकार गौस की गुलामी का पट्टा गले में डालकर सरकार गौस के बताए हुए रास्ते पर चले, वो वली होगा। और जो सरकार गौस की 11वीं में उनके नाम पर नदरो नियाज करे, वो जन्नती। बस अल्लाह तबारक व तआला मेरे बोलने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेरे बोलने में जो लफ्ज़न सहबन कसदन मानन गलतियां हो गई हूँ, मैं आप तमामी हजरात को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अब हम सब मिलकर कलमा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। जाइएगा मत, अल्लामा इकबाल साहब मुरादाबादी को सुनकर